क्वाड संगठन जिसे चीन को खत्म करने के लिए बनाया गया था और जो बहुत ज्यादा सफल भी हुआ था चीन के खिलाफ, आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं यह सीधे चीन से निकलकर आई है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी इस समय चीन के दौरे पर हैं। और आप जानकर हैरान होंगे, 6 दिन का दौरा है उनका चीन का। लिटरली 1 हफ्ता रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर चीन के अंदर, और इस दौरान दोनों देशों के बीच में बहुत सारी हिस्टोरिकल डील पिछले 2-3 दिनों में हो चुकी हैं और आने वाले 1 दिनों में बताया जा रहा है कि ह्यूमंगस ट्रेड डील करेंगे दोनों देश। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया तो यह भी ऐलान कर चुका है कि आने वाले सालों में वह चीन के साथ रिकॉर्ड व्यापार करेगा, इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख देगा। इतना ही नहीं, चीन भी अलग अलग ऑफर दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि आप हमारे देश में कोयला बेचिए, हम आपसे अच्छी कीमत में कोयला खरीदेंगे, अन्य चीजें हम आपसे खरीदेंगे, रॉ मटेरियल्स वगैरह, और इससे ऑस्ट्रेलिया की इकॉनमी को जबरदस्त बूम मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, जो क्वाड का एक और बड़ा सदस्य देश है भारत। स्क्रीन पर आप देखिए भारत के जो विदेश मंत्री हैं, 2 दिन पहले वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले और शी जिनपिंग ने भी मौके का खूब फायदा उठाया, खुद जाकर भारत के विदेश मंत्री का स्वागत किया और अच्छी मुलाकात करी। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग के बाद वहां के विदेश मंत्री ने मीटिंग करी, वहां के एनएससी ने मीटिंग करी, वहां के बड़े बड़े मंत्रियों ने सबने भारत के विदेश मंत्री के साथ बैठक करी और दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेकर किस प्रकार के बैरियर है उन्हें खत्म करने चाहिए, भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है उसे खत्म करना चाहिए, सबको लेकर खुले तौर पर बात करी है चीन ने। यानी कि चीन तो ट्रंप की मूर्खता का खूब फायदा उठा रहा है। और चीन का जो सबसे बड़ा काल था क्वाड, यकीन मानिए क्वाड से बड़ा खतरा चीन के लिए कोई नहीं था, क्योंकि क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे 4 बड़े दिग्गज देश थे और चारों देशों की मिलिट्री बहुत ताकतवर। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को बाहर भी निकाल दें तो भारत, जापान और अमेरिका की सेना मिलकर क्या नहीं कर सकती, आप सोच सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 5-6 महीनों में जो मूर्खता करी है उसका परिणाम यह है कि क्वाड 20 साल की जो कड़ी मेहनत के बाद खड़ा हुआ था, मजबूत हो रहा था, उसे कुछ महीनों के अंदर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। और मुझे पता है कई लोग गालियां देंगे ऑस्ट्रेलिया को और भारत को भी देंगे कि यार क्यों चीन के पास जा रहे हो, लेकिन आप सोचिए, चलो भारत को तो एक तरफ रख भी दो, हम तो इतने कोई खास नहीं हैं, अमेरिका के दोस्त वगैरह भी नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया तो चेला था, लिटरली अमेरिका का दोस्त भाई मानता था। यहाँ तक कि 2 साल पहले की बात है, 90 बिलियन हथियार खरीदने वाला था ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से, लेकिन अमेरिका के एक कहने पर उसने यह डील ब्रिटेन और अमेरिकी कंपनियों को दे दी। इतना ज्यादा पसंद करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग और वहां की सरकार अमेरिका को। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया पर भयंकर टैरिफ लगाता है, जबकि आप जानकर हैरान होंगे कि कोई ट्रेड वहां पर डेफिसिट नहीं है ऑस्ट्रेलिया के साथ। यानी कि अमेरिका ज्यादा सामान बेचता है ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया से कम खरीदता है। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया पर टैरिफ लगाए गए, इसकी अर्थव्यवस्था को गिराने की कोशिश करी ट्रंप ने। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने कहा कि कोई दुश्मन देश हमें धोखा देता ना तो एक बार को मान भी लेते, यह तो हमारा पक्का दोस्त है, उसने पीठ में छुरा घोंपा है, इसका जख्म और ज्यादा गहरा होगा, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं भारत की बात करें तो देखिए, हमारा तो बिल्कुल साफ है, हमारा ना कोई भी देश दुश्मन है, ना ही दोस्त है, ना ही भाई है, ना रिश्तेदार है। हमारे राष्ट्र के जो हित हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं। हमें लगता है कि अमेरिका से हमें फायदा हो सकता है तो हमारे लिए वही दोस्त है, कल को लगता है कि रूस से हमें फायदा होगा तो रूस हमारा दोस्त है, अमेरिका से नुकसान हमें हो रहा है तो अमेरिका हमारा दुश्मन है। यानी कि हम अपने राष्ट्र हितों के हिसाब से चलते हैं। इसीलिए फिलहाल हमारे राष्ट्रहित यह कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि थोड़े समय के लिए हमें चीन के साथ अलाइन होना पड़ेगा, तभी अमेरिका की बुद्धि ठिकाने आएगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम चीन को दोस्त मानने लग जाएं या चीन को अब हम अपना दुश्मन नहीं समझते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीन आज भी हमारा नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन राष्ट्रहितों के लिए, अमेरिका को सबक सिखाने के लिए, खास करके डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि ठीक करने के लिए चीन के साथ कुछ पिक्चर आना हमारे जरूरी है, कुछ डील होना जरूरी है, जिससे कि अमेरिका थोड़ा घबराए।
अमेरिका की जो डीप एस्टैब्लिशमेंट है उसके पसीने छूटे, और इसीलिए भारत ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर कुछ समय के लिए क्वाड को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के राष्ट्रपति रहते क्वाड दोबारा फिर से रिवाइव हो पाएगा, और इसीलिए फिलहाल क्वाड का जो संकट था वह टल चुका है चीन के ऊपर से।